हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म के आधार पर, वंशानुगत, पंजीकरण या ये सभी, इन तीनों के आधार पर जो है हम लोग भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीय नागरिकता यानी सिटीजनशिप की चर्चा जो है पार्ट 2 के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 के में इसकी चर्चा है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 5 से 11 तक जो है सिटीजनशिप की चर्चा है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो मूल अधिकार जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है। मूल अधिकार में क्या है, संसद जो है मूल अधिकार को अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए जो है पॉजिटिव चेंजिंग कर सकती है मूल अधिकार में। और मूल अधिकार की बात है तो मूल अधिकार की जो चर्चा है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में इसकी चर्चा है। और आर्टिकल जो है 12 to 35 जो है मूल अधिकार की चर्चा है। ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो किसको जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखना है। और इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 32 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? पहले जो है संपत्ति का अधिकार जो है इसकी चर्चा जो थी आर्टिकल 19 में जो है संपत्ति के अधिकार की चर्चा थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के बाद जो है ये संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। तो अब जो है संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार हो गया है। और इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 300A में जो है इसकी चर्चा है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मत देने का अधिकार होता है। तो मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? एक राजनीतिक अधिकार है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकार में कौन सी आज़ादी की स्वतंत्रता नहीं है? तो इसमें जो है आप हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। आपका कौन कौन सा मौलिक अधिकार है? आप अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप बोल सकते हैं कुछ भी, सभा असेंबली कर सकते हैं, संगठन एसोसिएशन कर सकते हैं, संचरण कहीं पे भी घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। पहले संपत्ति का भी अधिकार था लेकिन संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है। तो आप हड़ताल करने की आज़ादी जो है मौलिक अधिकार में नहीं है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये कौन सा अधिकार है? तो ये जो है संवैधानिक अधिकार है। और शिक्षा की अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन की जो चर्चा है आर्टिकल 21A में जो है राइट टू एजुकेशन की चर्चा है। ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये क्या था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसकी जो चर्चा है पार्ट जो है 4 में जो है इसकी चर्चा है। और कहाँ से आप इसमें जो है आर्टिकल 36 to 51 जो है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की चर्चा है। और ये कभी कभी पूछता है कि DPSP जो है कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। और इस जो संविधान है इसको जो मानने के लिए राज्य जो है बाधित नहीं है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो किसके द्वारा जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो किस में शामिल है? आर्टिकल जो है 51A में जो है मूल कर्तव्यों की चर्चा है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद बनाती है?
तो भारतीय संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति द्वारा जो है बनती है। और संसद के जो होते हैं ना 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति। और पूछता है कि संसद की चर्चा कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 79 जो है इसमें जो है संसद भवन की चर्चा है। और संसद भवन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह इसको जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद को 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है, तो कितने समयांतराल की, 6 माह की जो है अंतराल की अनुमति है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, तो इसकी बैठक जो है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन में जो होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद या झगड़े हो जाते हैं तो उसको शांत कराने के लिए जो है ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। ये जो राष्ट्रपति द्वारा जो है संयुक्त अधिवेशन या फिर ज्वाइंट सेशन जो है बुलाया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा, तो कौन ग्रहण करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कार्यभार ग्रहण करेंगे। और इस टाइम जो है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो शरद अरविंद बोबडे जो है इस टाइम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये चौथे न्यायाधीश हैं, तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि 47वें न्यायाधीश हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो यह जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, तो कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु संबंधित अर्हता है, तो कितनी है, आयु जो है 30 वर्ष से कम न हो। और राज्यसभा की बात है तो राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 साल होता है। और इसका चुनाव जो है हर 2 साल पे जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और ये राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये इनफाइनाइट तक होता है। और वर्तमान में जो है राज्यसभा में सदस्यों की मैक्सिमम संख्या कितनी है, तो 250 है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में वर्तमान में जो है 245 है और अधिकतम संख्या हो सकती है 250। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को जो है संसद द्वारा जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पे जो है महाभियोग लगा के उसको पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग को जो है प्रारंभ करने के लिए जो है 25% जो है वोट होना चाहिए और प्रारंभ करने के लिए, और पारित करने के लिए 66% जो है वोट होना चाहिए, तभी जो है महाभियोग को लाया जा सकता है। और महाभियोग की चर्चा किस में है, तो आर्टिकल 61 में जो है महाभियोग की चर्चा की गई है। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है इसको शपथ दिलाता है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति का पद कब कब खाली हो सकता है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, या तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे, या फिर हम लोग राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा के भी उसको हटा सकते हैं, या उसका निर्वाचन अवैध यानी उसके चुनाव में कोई डिस्प्यूट हो, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए। तब इन सभी कारणों से जो है हम लोग राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर जाता है, तो कितने महीने में, 6 महीने में किसी भी तरह राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है भर लेना चाहिए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में हुआ था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष जो है उसकी आयु होनी चाहिए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और लोकसभा की चर्चा किस में है, तो आर्टिकल 81 में जो है लोकसभा की चर्चा है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो लोकसभा के जो है कम से कम 2 सत्र जो है बुलाए जा सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो यह जो है केवल लोकसभा में जो है प्रस्तावित हो सकता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा है, बाड़मेर जो है राजस्थान का एक जिला है वो है। तो हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो किसका सदस्य जो नहीं होता है,
राज्यसभा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकती है? तो 14 दिन की धन विधेयक और जो है पारित होने में 14 दिन का अधिक से अधिक देरी कर सकती है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो कौन थी? नरगिस दत्त जो थी राज्यसभा नामित के लिए प्रथम अभिनेत्री थी, तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? तो 2, लेकिन अब जो है एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है, मोदी जी ने जो है एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया है, तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो कब तक रहेगा? 2026 तक रहेगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, तो कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। वर्तमान में लेकिन लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 जो है वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है, तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम यह जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री की चर्चा किस में है? तो आर्टिकल जो है 74 में जो है प्रधानमंत्री की चर्चा है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो वह 6 महीने तक जो है किसी भी मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसको जो है अपना मतलब कि प्रस्तुत करना पड़ता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो इसमें जो है उप प्रधानमंत्री का जो है भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन अभी तक जो है 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।